वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अमिताभ बच्चन एक बार फिर लेकर आया हूं चुस्ती फुर्ती और मस्ती वाला तेज तीखा ताबड़तोड़ कौन बनेगा करोड़पति। कल केबीसी की पहली करोड़पति राहत तस्लीम की सफलता को देखकर यही सीख मिलती है कि जिंदगी में अवसर मिलना अलग बात है, उस अवसर को पहचानना अलग बात है और उस अवसर के लिए तैयार रहना एक अलग ही बात है। कई बार ऐसा होता है कि मौका हमारे सामने होता है लेकिन तैयारी अधूरी रह जाती है। हम सब बस एक मौका मिलने के इंतजार में ही तो रहते हैं, लेकिन मौका मिलने से सफलता मिल जाए ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज हॉट सीट पर बैठने वाला हर शख्स करोड़पति बन जाता। शेर को शिकार करने का मौका कई बार मिलता है, लेकिन शिकार तभी हाथ आता है जब वो पूरी तैयारी से आक्रमण करता है। अगर आप किसी अवसर का इंतजार कर रहे हैं तो एक बार सोचिए कि जब आपको वो अवसर मिलेगा क्या आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि जिंदगी भी अजीब है। क्या पता कब आपको आपके सपनों की हॉट सीट पर बैठा दे, है कि नहीं। सपनों की हॉट सीट पर पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई हमारे सामने चेन्नई से जयंती हरप्रीत। कल जब ये हमारे साथ खेल रही थे इन्होंने 10,000 रुपए जीत लिए थे। अब देखते हैं आज राहत तस्लीम का रिकॉर्ड तोड़ पाती हैं या नहीं। जयंती, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जयंती के साथ इनके पतिदेव हरप्रीत आए हुए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपके बगल में जयंती के फादर इन लॉ इंद्रपाल जी। सत श्री अकाल सिद्धार्थ जी। जी, जनता को बता दें कि इंद्रपाल जी बहुत ही एक बहादुर शख्स। इनका थ्रोट कैंसर हो गया था इन्हें, लेकिन ये हार नहीं माने और इनकी सर्जरी हुई और इनका वॉइस बॉक्स जो है वो डैमेज हो गया, उसे निकाल दिया गया है। लेकिन फिर भी आज यहाँ हाजिर हैं और किसी न किसी तरीके से हम सब से वो वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इंद्रपाल सिंह जी। तो जयंती, आपके जो चेक्स हैं 3,20,000 से आगे वाले जितने चेक हैं वो सब मेरे पास मौजूद हैं यहाँ पर सुरक्षित। जैसे जैसे आप खेल में आगे बढ़ती जाएंगी ये चेक हम आपको थमाते जाएंगे। मैंने सुना कि आपने बीएससी किया है जयंती। जी हाँ, मैंने बीएससी किया। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? मेरे सब्जेक्ट्स थे हिंदी, इंग्लिश, बॉटनी, ज़ूलॉजी। बॉटनी, ज़ूलॉजी। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया था। एक भी चीज याद नहीं उसकी आज मुझे। सर होता है सर, क्या करें, सबका हाल, मेरा भी वही हाल है। माता पिता का प्रेशर रहता है कि भैया ग्रेजुएट होना है आपको, तो किसी न किसी इम्तिहान दे करके उसको पास कर लेते हैं। लेकिन आज तक न फिजिक्स का इस्तेमाल हुआ है, न केमिस्ट्री का, न मैथमेटिक्स का। मुझे तो फिर से पढ़ना पड़ता है सर बच्चे को पढ़ाने के लिए। हाँ, ये दूसरी याद ही नहीं रहता, जो पढ़ा है वो बिल्कुल याद नहीं रहता। ओके जयंती, गेम के रूल्स आपको मालूम है। चलिए आपके साथ गेम शुरू करते हैं। शुभ आरंभ होता है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। जयंती और हमारे दर्शकों को बता दें कि आज हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी, जो मुंबई के एलएच हीरानंदानी हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट हैं और देश भर में विद्यार्थियों के लिए सुसाइड प्रिवेंशन वर्कशॉप चलाते हैं। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट हैं श्री अमोल गुप्ते, जिन्हें आप कई फिल्मों में शायद एक्टर बतौर देख चुके हैं और अवार्ड विनिंग फिल्म तारे जमीन पर ये क्रिएटिव डायरेक्टर थे और इनकी आने वाली फिल्म है फंस गए रे ओबामा। तो डॉक्टर हरीश और अमोल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जयंती, खेल आरंभ होता है जी। आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किसने गाया है? अब ये गाना आपको सुनाया जाएगा जी। और आपको बताना है कि ये गाना किसने गाया। और याद रहे कि अब 30 सेकंड नहीं 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने में। कंप्यूटर जी, गाना सुनाइए। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे।
आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हरिहरन, बी येसुदास, सी मुकेश या डी एसपी बालासुब्रमण्यम। सर बी येसुदास। बी येसुदास? जी। श्योर है? जी। फाइनल आंसर? हाँ जी। लॉक कर दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, बी येसुदास पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। ₹20,000 आप जीत गए हैं जयंती। सॉन्ग गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, ये फिल्म चितचोर 1976 में बनी थी और इसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, नेशनल अवार्ड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर। ₹20,000 आपने जीत लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आ रहा है चौथा प्रश्न, ये देगा आपको ₹40,000। रेडी जयंती? हाँ जी। तो जयंती, ₹40,000 के लिए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेस्ट सेलिंग नॉवल टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए विकास स्वरूप, बी शोभा डे, सी चेतन भगत या डी अमीश त्रिपाठी। सर मैं लाइफलाइन यूज कर। लाइफलाइन? कड़ियाल बाबू शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी? सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगा। ऑडियंस पोल करना चाहेंगी? ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी। अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूं। बेस्ट सेलिंग नॉवल टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं: ए विकास स्वरूप, बी शोभा डे, सी चेतन भगत या डी अमीश त्रिपाठी। और आपका समय शुरू होता है अब। अधिकतर जनता कह रही है सी। 55% दिया है सी को। क्या करेंगे आप जल्दी? जनता के साथ जाएंगी या? मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। जनता के साथ जाना चाह रही हैं? ओके, चेतन भगत पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी और बताइए कि ये उत्तर सही है या नहीं। ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। चेतन भगत, बिल्कुल सही उत्तर। 40,000 जीत गए आप। ये एक पंजाबी लड़के और तमिल लड़की के प्यार और शादी की कहानी है। ये आपके निजी जीवन को लेकर के ऐसा लगता है लिखी गई है, क्योंकि आप भी तमिलनाडु से और आपके पतिदेव पंजाब से। चेतन भगत, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 आप जीत गई हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई। आगे बढ़ते हैं जयंती। पांचवा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको ₹80,000। ₹80,000 के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 22 मई 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX 812 कहां दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? 45 सेकंड मिलेंगे और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बेंगलुरु, बी कोचिन, सी मदुराई या डी मैंगलोर। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। एक और लाइफलाइन? ऑलराइट, कौन सी? घड़ियाल बाबू शांत हो जाइए। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ऑलराइट। डॉक्टर शेट्टी। जयंती जी, ये दिन जो था बड़ा दुखद दिन था मेरे लिए। मैं मैंगलोर फ्लाइट बार बार लेता हूँ, अभी भी लेता हूँ, परसों भी लूँगा। और यह जो एक्सीडेंट हुई है ये मैंगलोर में हुई है और वहाँ बहुत लोग मरे और ये देश के लिए और सभी के लिए बड़ा दुखद दिन था। राइट आंसर मैंगलोर है जयंती जी। जी थैंक यू सर। शेट्टी साहब कह रहे हैं मैंगलोर। क्या करेंगे आप? घड़ियाल बाबू चल पड़े हैं। डी मैंगलोर के साथ जाना चाहूंगा। फाइनल आंसर? जी। ओके, कंप्यूटर जी, डी मैंगलोर पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही है शेट्टी साहब, वेल डन, थैंक यू, राइट आंसर। और आप जीत गई हैं ₹80,000। ये फ्लाइट दुबई से मैंगलोर आ रही थी और इसके बारे में कितना कवरेज, टीवी वगैरह नहीं देखती आप? सर मैंगलोर पे मैं श्योर नहीं थी, सुना तो था पर आई डिडंट वांट टू टेक रिस्क इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। जी जी जी। जयंती, आप चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से हैं। आपके पतिदेव पंजाब एक सिख परिवार से। जी।
वो तमिल बोलते हैं और आप पंजाबी बोलती हैं। जी हाँ। आप उनको पंजाबी में कुछ कहिए। तुसी ठीक हो जी? नहीं नहीं, ये तो बहुत आसान से हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड। आप बताइए सर, मैं वही पूछती हूँ फिर। कॉम्प्लिकेटेड आप मुझे क्वेश्चन वीर जी करिए। क्यों जो लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? अब आप तमिल में जवाब दीजिए इनको। नला रखे। अच्छा, नल्ला रेखे भी जाना हुआ चीज है, कुछ और आप प्यार मोहब्बत की बात कर सकते हैं, हम लोग सब अपना कान बंद कर रहे हैं। ना उंगल पेसना सर तमिल है। क्या कहा? वो कह रहे हैं मैं आपसे तमिल में बात करता हूँ। अच्छा, आप, अरे मुझे तमिल आती नहीं है। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि हम दोनों के लिए ये, मतलब हम दोनों ही नहीं हैं, हमारे दोनों परिवारों के लिए ये एक संगम है, एक परिवार का। जी हाँ। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी बोलने के लिए नहीं है, पर निभाने में सबसे बड़ी बात है, निभाना बहुत जरूरी है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। वेल डन, वेल डन। ओके जयंती, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है प्रश्न 1,60,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, अब एक ही बाकी है, फोन अ फ्रेंड। ये है छठा प्रश्न। रेडी फॉर दिस जयंती? छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए स्वामी रामदेव, बी सत्य साईं बाबा, सी श्री श्री रविशंकर, या डी स्वामी चिन्मयानंद। सर सी श्री श्री रविशंकर। फाइनल आंसर दीजिए। जी हाँ, फाइनल। एब्सोल्युटली श्योर? यस सर। ओके कबीर जी, सी श्री श्री रविशंकर पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं, ये करेक्ट आंसर है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन कुछ कोर्स चलाती है जिसमें प्रशिक्षण पाने वाले स्ट्रेस को मेडिटेशन द्वारा दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन वगैरह करते हैं और उससे उनके दिमाग में जो स्ट्रेस होता है वो चला जाता है। आपने कभी ऐसा कोई कार्यक्रम किया हो अपने जीवन में? नहीं सर, नहीं किया, फिलहाल जरूरत कुछ ही नहीं किया। पड़ी। अभी लग रहा है जरूरत पड़ रही है। हाँ, वही मैंने यहाँ सोचा बैठ कि के। बहुत से लोग जो यहाँ आते हैं ऐसा ही कहते हैं, लेकिन बाद में फिर 1 करोड़ रुपए जीत करके चले जाते हैं। आपसे पहले जो यहाँ महिला आई थी जी, वो यही कह रही थी, मैंने तो इतना पैसा कभी देखा नहीं, 3 लाख, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने 3 लाख जीत लिया। अगला प्रश्न जाना, जीत गई। फिर उन्होंने कहा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, फिर जीत गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, फिर पहुंचते पहुंचते वो 1 करोड़ तक पहुंच गई। तो जयंती, बहुत बहुत बधाई आपको, 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। हाँ जी। और मेडिटेशन शांति के साथ अगला प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, क्योंकि ये है खेल का दूसरा पड़ाव। जी, यदि इसका सही उत्तर दे दिया आपने तो आप कम से कम यहां से 3-20 ले जाएंगे और घड़ियाल बाबू गायब हो जाएंगे और आपको एक और लाइफलाइन मिलेगी और एक 13वां प्रश्न आएगा आपके सामने जो दे सकता है आपको 5 करोड़ रुपए। ओके, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए आपके